2016 वाला जो एक्ट आया था ना, उसके बाद वो पीका एक्ट पीएमएलएन ने बड़े ज़ौक़ व शौक से बनाया था और वो सबसे पहला पीएमएलएन के खिलाफ इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, और मुझे इससे भी यही खदशात वाबस्ता है कि ये पीएमएलएन इसको सख्त करने जा रही है। ये हर हुकूमत के गले पड़ते हैं। ये उसके गले पड़ेगा। रिजवान रज़ी साहब, चले एक तो ये बला टलेगी ना सहाफ़ियों के ऊपर से कि खबर के ऊपर जो है हुकूमतें परेशान होती हैं, लेकिन जो केसेस डाले जाते हैं बाज़ औक़ात कभी नशई के डाल दिए जाते हैं, कभी एक्सीडेंट के कर दिए जाते हैं। ये तो चले एक मुद्दा क्लियर हो जाएगा कि जो है जिसकी चीज़ पर गुस्सा है वो फलाना केस जो उसके ऊपर डाला जाएगा। लेकिन सर साथ साथ ये भी कह दिया गया कि कौमी असम्बली, सेनेट, सूबाई असम्बलियों से हज़फ करदा अल्फाज शेयर करने पर भी कैद और जुर्माना होगा। सहाफ़ी की तो अमूमन कोशिश यही रही है कि तमाम हक़ाइक़ अवाम तक बराह रास्त पहुँचाए जाएँ। ज़रूरी नहीं है बिल्कुल उसी अंदाज में पहुँचाए जाएँ, लेकिन ये भी तो कहा जाता है ना कि बड़े सख्त जुमलों का तबादला ख्याल हुआ, बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल हुए। तो सर इस कदर सख्ती की जाएगी कि फिर ज़बाबंदी हो जाएगी, तालाबंदी हो जाएगी? नहीं, ज़बाबंदी या तालाबंदी तो ये नहीं है, लेकिन देखिए इसके मैं इसको थोड़ा सा कैटेगराइज कर लूँ। अच्छा, इसार राना ने या नौशाद ने या मैंने कोई अगर ख़बर दी है और हम किसी अदारे से मुंसलिक हैं और जो हमारी ख़बर से मुतासर हुआ है, तो सबसे पहले हमें उस अदारे के एड्रेस के ऊपर नोटिस भेजता है कि इसार राना साहब या रिजवान रज़ी साहब या नौशाद साहब या नसीम सिद्दीकी साहब, आपने ये ख़बर दी है, ये ख़बर हक़ाइक़ के हवाले से गलत है, आप इस पर माजरत करें और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी छापें। ठीक है, हमारे पास एक ऑप्शन दस्तयाब है, हम उसके कहें कि बिस्मिल्लाह जी, आप अपना नुक्ता नज़र अनायत फरमाइए, हम उसको छाप देते हैं। अच्छा, हम तो हो गए, क्लियर हो गए, वो बंदा भी विंडिकेट हो गया कि जनाब मेरे खिलाफ गलत खबर छपी थी। लेकिन जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर, और ये देखिए साइबर क्राइम के तहत आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जर्नलिज्म को टारगेट नहीं कर रहा, ये सोशल मीडिया पे आने वाले ताल्लुक तो मैं अर्ज कर रहा हूं ना, अब आपको पता अब तो जर्नलिज्म की भी नॉर्म्स चेंज हो गई है ना। देखिए सोशल मीडिया के थ्रू भी तुम जर्नलिज्म ही कर रहे हैं। नहीं, हम सोशल मीडिया के जरिए जर्नलिस्टिक कंटेंट को कम्युनिकेट कर रहे हैं। हमारे साथ वो शख्स भी खड़ा है जिसके कोई क्रेडेंशियल नहीं है, जिसे सहाफत की मुबादियात का भी नहीं पता, वो आके एक बात कह देता है। मैं आपको इसकी मिसाल देना चाहूँगा कि गुज़िश्ता दिनों ये मुत्तहिदा अरब अमारात के जो अमीर थे वो तशरीफ़ लाए रहीम यार खान के अंदर, उनका इस्तकबाल किया पंजाब की चीफ मिनिस्टर और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने। उसके ऊपर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियोस बनाई गई और उनको शेयर किया गया पूरे सोशल मीडिया के ऊपर। अब मैं भी के जर्नलिस्ट उन वीडियोस का बनाया जाना या शेयर किया जाना किसी फोरम पे डिफेंड नहीं कर सकता और ना मुझे करना है, और मैंने उस बंदे को अपनी साफ से परे भी धकेलना कि भाई तू मेरे अंदर शामिल ना हो, आपकी आइडेंटिटी अलग है। ठीक है, अगर मैं उसके लिए खड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं अपनी सहाफत का भी बेड़ा गर्क कर बैठूंगा, और जो मुझे सहाफी के तौर पे प्रिविलेज दस्तयाब है या बोलने की आज़ादी दस्तयाब है, मैं उसे भी गसब करवा बैठूंगा। ये हमारे दोस्तों ने अक्सर ये गलती की है। मसला तो ये भी है ना कि जब से ये कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है पीका एक्ट, उस वक्त से लेकर अब तक कुछ चौथी या पांचवी दफा इसमें तरमीम हो चुकी है, और उससे जाहिर ऐसा होता है कि जब जब हुकूमत वक्त को इससे कोई ना कोई नुकसान पहुंचने का अंदेशा या खतरा होता है, ये उठाकर कोई ना कोई तरमीम बीच में ले आते हैं। एक तरमीम तो ये हुई है ना कि 3 साल की बजाय सजा 5 साल कर दी गई है। हाँ जी, 3 साल सजा बेलेबल होती है, पहली पेशी के ऊपर जज साहब उस सजा के ऊपर स्टे जारी कर सकते हैं। ठीक है, 5 साल जैसे 3 साल 1 दिन होता है तो वो बेलेबल नहीं रहती। सही, उसके लिए पूरे मेरिट्स डिस्कस किए जाते हैं और मेरिट की डिस्कशन के दौरान मुल्ज़म जो है या मुजरम है वो जेल में रहता है। ठीक है, एक तो ये इसके अंदर सबसे बड़ी तरमीम की जा रही है। अच्छा, दूसरा इसके अलावा कि कंटेंट जो है वो कहाँ से आपने अगर शेयर भी कर दिया, एक तो है ना कि आपने कंटेंट जनरेट किया और वो शेयर कर दिया, आपने कंटेंट नौशाद ने कंटेंट बना के पोस्ट किया, मैंने शेयर भी कर दिया, नौशाद साहब भी 5 साल के लिए तले जाएंगे, मैं भी 5 साल के लिए तला जाऊंगा। ये इस तरमीम के जरिए लाया गया, यानी उसके थोड़ा सा बल्कि बहुत ज्यादा वो सख्त बनाया गया। तो मैं इसमें जिसे कहना चाह रहा हूँ कि देखिए पहले जो पीका एक्ट आया था ना, किसके लिए? वो कंटेंट जो हुकूमत के खिलाफ होगा उन लोगों के लिए। मैं अर्ज कर रहा हूँ 2016 वाला जो एक्ट आया था ना, उसके बाद वो पीका एक्ट पीएमएलएन ने बड़े ज़ौक़ व शौक से बनाया था और वो सबसे पहला पीएमएलएन के खिलाफ इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, और मुझे इससे भी यही खदशात वाबस्ता है कि ये पीएमएलएन इसको सख्त करने जा रही है। ये हर हुकूमत के गले पड़ते हैं। ये उसके गले पड़ेगा।